प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सके, उसकी हजूरी में आ सके। प्रभु की आज की इस सभा के अंदर आप सबका स्वागत है और प्रभु आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं आपके सामने पढ़ूंगा नीति वचन, उसका 29वां अध्याय और उसकी पहली आयत, प्रोवर्ब 29 फर्स्ट वर्स। और यहाँ के ऊपर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है यानी जिद करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा। उसका कोई भी उपाय यानी कोई भी तरकीब जो है वो काम ना आएगी। मैं फिर से पढ़ दूँ, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय जो है वो काम नहीं आएगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज हम इसी बात के ऊपर गौर करेंगे कि हट करना, ज़िद करना, अपनी मर्ज़ी पर चलना। क्योंकि संसार में जो इंसान जो पापी हुआ वो इसी वजह से हुआ कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी करी, परमेश्वर की मर्ज़ी पर नहीं चले, अपनी मर्ज़ी को पूरा करा हमेशा। और देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 6 आयत, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, किस तरीके से अपनी मर्ज़ी करी। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं। जब उसने क्या करा, उस वृक्ष उस फल को देखा जिस फल के लिए परमेश्वर ने मना किया था कि तुम इसे नहीं खाना, और उन्होंने उसे खाया। और खाते टाइम पे क्या हुआ, परमेश्वर के वचन बताता है। यहाँ पे लिखा है कि उसने क्या देखा, ये फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने में चाहने योग्य है। ये बातें जो है शैतान ने उस फल को दिखाने के लिए और इंसान उस फल को खा ले उसके मन में डाली। और उसके बाद क्या हुआ, उसने उस फल को तोड़कर खाया और आदम को भी खिलाया। और देखिए ऐसी यही बात परमेश्वर अपने वचन में कहता है। पहला यूहन्ना 2 और उसके 16वीं आयत में पर खुदा का कलाम हमको बताता है। यहाँ लिखा है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। सिर्फ संसार ही की ओर से। आखिर क्या 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 बातें हैं। शरीर की अभिलाषा, फल कैसा है, खाने में अच्छा। आँखों की अभिलाषा, देखने में मनभाव। फिर क्या है, बुद्धि देने में चाहने योग्य। जीविका का घमंड, यानी कि अगर हम इसे खा लेंगे, ईश्वर के तुल्य जाएंगे, सब कुछ हमारा हो जाएगा, फिर हमें किसी के आगे सजदा करने या किसी की मोहताजगी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो है अब जीविका का घमंड मतलब हम सर्वसंपन्न हो जाएंगे। और यही कारण है, और इन्हीं बातों से शैतान जो है आज तक मनुष्य को बहकाता चला आ रहा है। और इसकी और व्याख्या और अच्छा बयान जो है वो याकूब उसका 1 बाब और 14 और 15 आयत में खुदा का कलाम हमको बताता है। यहाँ लिखा है, याकूब 1 और उसका 14 और 15 में लिखा है, परंतु प्रत्येक इंसान अपनी ही अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा यानी ख्वाहिश गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हर एक इंसान अपनी ही ख्वाहिशा से, अपनी ही इच्छा से, अपनी ही ख्वाहिश में पढ़कर उसकी ओर खींचता है। और अब वो अभिलाषा जो ख्वाहिश है हमारे अंदर वो पनपने लगती है, और फिर इंसान जो है गुनाह को अंजाम देता है, और फिर गुनाह जो है हमें मौत को लाता है। और यही बात हव्वा के साथ हुआ। उसने देखा कि फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने में चाहने योग्य है, और इसी कारण वो उस गुनाह में पड़ गई, पाप में पड़ गई। और उसके बाद जो हम जानते हैं कि संसार जो है वो पापी हो गई। यही कारण था, जैसे मैंने पहले कहा, कि इंसान ज़िद्दी हो गया, हठी हो गया और अपनी मर्ज़ी करने लगा। उसके बाद से इंसान अपनी ही मर्ज़ी करने लगा। और जब ये तीनों बातें इंसान के अंदर आ जाती हैं, तब उसमें 3 बदलाव और आते हैं। पहला बदलाव क्या आता है कि वो क्या होता है, अविश्वासी हो जाता है। परमेश्वर पर से उसका विश्वास हट जाता है, और उसका जो विश्वास है वो शैतान की ओर जाता है, उस पर ज़्यादा भरोसा करता है बजाय जिंदा खुदा के। दूसरी चीज़ है, उसका मन जो है उसके अंदर जो है अहंकार यानी घमंड पैदा हो जाता है। इंसान जो है घमंडी हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा कि जीविका का घमंड। और फिर तीसरा है, उसका मन जो है कुटिल हो जाता है यानी बुरा हो जाता है। फिर वो जो कुछ भी सोचता है बुरा ही सोचता है,
और यही इंसान आज तक करता चला आ रहा है। वो परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनना चाहता, बल्कि वो बुराई की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और बुराई की वजह से पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो बुराई की जो है वो सीमा लांघ है। और देखिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48वां बाब उसकी 4वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, तू हठीला है, तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। तू हठीला है, तू ज़िद्दी है, अपनी ही मर्जी करता है। और क्या है, तेरी गर्दन लोहे की नस, यानी कि तूने अपनी गर्दन को घमंड से अकड़ा रखा है। तेरी गर्दन घमंड से अकड़ी हुई है। और क्या, तेरा माथा पीतल सा हो गया, यानी तेरा दिल और दिमाग इतना कठोर हो गया है कि उसमें ईश्वरीय वाणी नहीं समाती। और तू जो है इतना कठोर हो गया है कि तू बुराइयों में पड़ गया, खून खच्चर हर किस्म की बुराई तू करता और तुझे पश्चाताप नहीं होता। ये मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है कि तू इतना ज़्यादा हठी हो गया, इतना ज़्यादा तेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल पत्थर हो चुका है। अब हम जो है ईश्वर की नर्मता की, दीनता की, भलाई की, करुणा की, दया की वाणी नहीं सुनते, बल्कि अपने आप को हमने कठोर कर लिया। और इसी तरीके से देखिए प्रेरितों के काम उसका 28 और 27 में क्या लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 28 और उसकी 27वीं आयत में परमेश्वर का कलाम हमको बताता है। यहाँ लिखा है कि उन लोगों का मन मोटा, उनके कान भारी हो गए हैं, उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें, फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। यानी कि उन्होंने अपने मन को मोटा कर लिया है, यानी कि उनके मन में अब ईश्वरीय वाणी नहीं समाती, खुदा की आवाज़ नहीं समाती। अपनी आँखें खुदा के कलाम से, भलाई से, नेकी से फेर ली हैं, बंद कर ली हैं। और वो कहता है कि ऐसा ना हो कि वो कानों से सुने और मन से समझे। अपने मन को भी कठोर कर लिया, दिल और दिमाग सब कुछ उनका पीतल का हो गया कि वो समझे और फिरे, मतलब वापस भलाई की तरफ या खुदा की तरफ फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। खुदा चाहता है कि उन्हें फिर से जो कहते हो करे और फिर से वो अपनी उसी स्वरूप और समानता के अंदर आए। लेकिन वो कहता है कि उन्होंने अपने मन को, आँखों, नाक को, कान को सब बंद कर रखा है कि वो ना सुन सकते हैं, ना वो देखते हैं और ना वो सुनना चाहते हैं। मना करते हैं कि वो देखना भी नहीं चाहते। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, नीति वचन 18 की 12 लिखा है, प्रभाव 18:12 में लिखा है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। नाश होने से पहले यानी हलाक होने से पहले इंसान जो है वो घमंडी हो जाता है। और यही बात लिखी है कि जीविका का घमंड। और ये बातें जो हैं हमें घमंडी बनाती है। जब इंसान घमंडी हो जाता है तो खुदा का कलाम बताता है कि घमंडी का मुकाबला जो है खुदा खुद करता है, खुद उसका सामना करता है। और मैं नहीं सोचता है किसी भी इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि वो खुदा का सामना कर सके। इसलिए बेहतर है कि हम अपने मनों को जो है नर्म करें, दीन करें और खुदा की आवाज़ को हम पहचानें। इसी तरीके से नीति वचन 1 और उसकी 24, प्रभाव 1 और उसकी 24 में लिखा है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ दूँ, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे वो निरंतर पुकारते रहे, निरंतर कहते रहे, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो इंतज़ार करता रहा कि लोग वापस आए, फिरें, क्योंकि वो जानता है कि जो आने वाला समय आगे आएगा, जब वो न्याय करने आएगा, वो बहुत ही ख़तरनाक और भयानक होगा। वो बार बार कहता रहा कि मन फिराओ और उसके बाद उसने सलीब पर अपने हाथ फैला दिए कि अब भी उसकी वाणी को सुन लो, उसकी आवाज़ को सुन लो और उसकी आवाज़ को सुन के वापस लौट आओ। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। और जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने ईश्वर की वाणी को सुना, अपने मनों को नम्र दीन किया और दयालु बनाया और दया और करुणा को अपने जीवन में अपनाया। और जिन बाकी लोगों ने कठोर किया और इसीलिए आज तक लोग उसका इनकार करते चले आ रहे हैं। ज़्यादातर बहुत बतेरे हैं जो चौड़े मार्ग की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, जो विनाश को पहुंचाता है। और प्रभु नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो, नहीं चाहता कि अपने दिलों को पत्थर, पीतल सा पत्थर कर लें, अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल कठोर कर लें और उस वाणी से अपने आप को अलग करें, क्योंकि ऐसा करने वाले फिर बुराई की तरफ बढ़ते जाते हैं और अपने विनाश को वो खुद जन्म देते हैं। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 44वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि वहाँ खुदा का कलाम जब लोगों को दिया गया
और लोगों को बताया गया कि ये खुदा का कलाम है, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करो, इस मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताओ। तो वहाँ कहता क्या लिखा है, देखिए वहाँ क्या कहते हैं लोग, जो वचन तूने प्रभु के नाम से सुनाया है हम उसको नहीं सुनने के। जो वचन तूने प्रभु के नाम से सुनाया है हम उसको नहीं सुनने के, मतलब उसका इनकार कर रहे हैं, उनका मन मोटा हो गया है, आंखों को बंद कर लिया है, कानों को बंद कर लिया आपने। वो साफ कहता है उसे नहीं सुनने के। क्यों? क्योंकि ये संसार और उसकी अभिलाषा, उसकी बुराई, उसमें उन्हें ज़्यादा मुनाफा नज़र आता है, वो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। नाच रंग गाने बजाने की जो आवाज़ें उठती हैं, जिसमें कि वो धुन पे नाचते हैं, क्लबों में जाते हैं और रात रात भर नाचना गाना चलता है, उन्हें वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसलिए वो ईश्वर की वाणी नहीं सुनना चाहते। वो ये नहीं जानते कि वो दिन, ये समय जो है जो हम गुजार रहे हैं वो मुश्किल से कितना होगा, 70 या 80 साल का होगा और उसके बाद फिर मौत है। लेकिन जब प्रभु की वाणी सुनते हैं, उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, उनके लिए क्या है, वो हमेशा की ज़िंदगी को पाएंगे। और खुदा चाहता है कि हम उसके साथ हमेशा हमेशा तक रहें, क्योंकि खुदा जो है अनंत काल तक जीवित है, वो उसका ना आदि है ना अंत है। इसलिए वो ऐसे ही वो हमें भी बनाना चाहता है कि हम उसके साथ जाएं और फिर हमेशा हमेशा तक हम जिंदा रह सकें। खुदा अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। और देखिए यिर्मयाह 6 और उसके 16 में क्या खुदा का कलाम हमको बताता है। यिर्मयाह 6 और उसके 16 में यहाँ खुदा का कलाम हमको बताता है। वो कहता है कि सड़कों पे खड़े होकर देखो और पूछो प्राचीन काल का मार्ग कौन सा है, पुराना मार्ग कौन सा है, जो पहले का था कौन सा है, उसी पे चलो, तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। खुदा कहता है कि पहले वक्तों के लोगों के पास जाओ और उनसे पूछो कि वो पुराना मार्ग जिसके अंदर लोग खुदा के पीछे चलते थे, उसके कलाम को सुनते थे, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताया करते थे, वो कौन सा। और वो कहता उस पर चलो, उससे पूछो। अब तो सारे वक्त सब लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं और जो कुछ बताता है तो इंसान को बुराई की तरफ ही लेके जाता है। वो कहता है उस पर चलो तो तुम अपने मन में चैन पाओगे, तुम्हें शांति मिलेगी, चैन मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और उसमें क्या कहा, हम उस लिखा कि उन्होंने क्या कहा कि हम उस पर नहीं चलेंगे। यानी कि उनका मन, जैसे मैंने पहले अभी बताया, वचन में लिखा, मोटा हो गया, वो ज़िद्दी हो गए, हठी हो गए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाले हो गए। मतलब बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए तमाम दुनिया जो है विनाश की तरफ जा रही है। जो भी लड़ाई झगड़े फसाद जो है वो घरों में है, ये एक दूसरे की दुश्मनी है। घर के वचन में लिखा है कि तुम्हारे अपने घर के लोग ही तुम्हारे दुश्मन होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान बुराई की भलाई है ही नहीं। तो फिर वो जब हम बुरे हो गए तो फिर हम अपना सगा क्या पराया क्या, सबके लिए बुरे। हम सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं। मनुष्य जो है, वचन में लिखा है तीमुथियुस के पत्री में कि मनुष्य क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, धन का चाहने वाला। और ऐसे ही आजकल के लोग हैं। इसी तरीके यिर्मयाह 5 और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है, यिर्मयाह 5 और उसकी 3री आयत में खुदा का कलाम हमको बताता है। यहाँ लिखा है, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए, तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना को भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर कर लिया। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। खुदा बाप ने, हमारे जिंदा खुदा ने क्या करा, उनको ताड़ना दी, उनको डांटा है लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, पश्चाताप करने से, बुराई से पीछे हटने से इनकार कर दिया कि हम बुराई से पीछे नहीं हटेंगे। और देखिए क्या लिखता है, और पश्चाताप करने से इनकार कर दिया और अपने मन को कठोर कर लिया। बार बार खुदा चाहता था कि जैसे हम बच्चों को डांटते हैं ना कि शायद डांट से सुधर जाए, लेकिन इंसान बुराई पे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो ना डांट सुनना चाहेगा, क्योंकि वो उसकी बुराई जो है उसके स्वभाव में बस गई। हम अपने स्वभाव के अनुसार बुराई की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज भी ये वचन जो आपको दिया जा रहा है, ये भी खुदा का कलाम है जो दिया जा रहा है, ताकि हम सुने, अपनी मर्ज़ी को छोड़ें और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, नाश होने से बच जाएँ। यही खुदा की मर्ज़ी है और यही खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िद से फिरें, खुदा की मर्ज़ी को हम जो है पूरा करें, मसीह के विरोधी ना बने, हम मसीह के साथी बने, उसके कोप के भागी ना बने बल्कि उसकी दया के भागी बने।
और ऐसे जो अपने मन को कठोर कर लेते हैं वो खुदा का इनकार करते हैं और खुदाइयत का भी इनकार करते हैं और अपने आप को उस जहन्नम की आग की तरफ लेके जाते हैं। बल्कि वो कहते हैं कि उनका विनाश जो है वो निश्चित है, मतलब डिसाइडेड है उनका। इसीलिए इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 31वीं आयत में लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। जीवते जिंदा परमेश्वर के हाथों में पड़ना न्याय के लिए, जो खुदा की तरफ आ गए उनके लिए कुछ नहीं है। उनके गुनाहों की माफ़ी हो चुकी, उनका न्याय नहीं होता, सीधे उस ये कहते हैं ना कि जन्नत के अंदर जाएंगे। बाकी जो जो नहीं मानते उनके लिए खुदा का कलाम ये हिदायत देता है, ये हमें बताता है कि सच्चे और जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। अगर न्याय के लिए हम उसके सामने पड़ गए तो खुदा का कलाम बताता है वो दिन जो है वो बहुत भयंकर होगा। वो आग ऐसी आग होगी जिसमें हमें डाला जाएगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। रात दिन उन्हें चैन नहीं मिलेगा किसी भी किस्म से, और वो उस अनंत आग में युगन युग जलेंगे, हमेशा हमेशा तक। कोई बचाव की उम्मीद नहीं है, ख़त्म हो जाएगी। आज हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास हमारा प्रभु है जो चाहता है कि हम नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, हम प्रभु की ओर मुड़ जाएं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 32 और उसके 2 में लिखा है कि धन्य है वो जिनके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले। यानी कि जिन्होंने खुदा की वाणी को, उसकी आवाज़ को सुन लिया, उसके मुताबिक चलने लगे, अपने कानों को खोला और उस आँखों से देखा कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसी के अनुसार हम करें, तो खुदा कहता है कि धन्य है वो, मुबारक है वो कि खुदा जिनके गुनाहों का लेखा ना ले। यानी कि ये है कि जो हम प्रभु की तरफ आ गए तो हमारे गुनाहों का लेखा नहीं लिया जाएगा, वो माफ़ हो जाएंगे, खुदा ने कहा है। और अगर हम उसकी तरफ नहीं फिरते, जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, अपने मनों को नहीं फिराते, बुराई से फेर के भलाई की तरफ, खुदा की तरफ लेके नहीं आते, तो ये समझ लीजिए कि हमारे लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, बहुत ही भयानक और खौफनाक है। और खुदा के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दूसरा पतरस उसकी 2 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है। दूसरा पतरस का 2 अध्याय और 3री आयत में खुदा का कलाम हमको बताता है कि और ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आखिर में, अभी आखिर का समय है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि पहले उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करी बाप दादाओं से, और अंतिम समय में अपने पुत्र के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बात करी। और ये बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है कि हम कहा कि ऐसे लोग आएंगे जो खुदा के कलाम का मजाक उड़ाएंगे। और आजकल उड़ाया जा रहा है खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किसी तरीके से चर्चेज़ के अंदर जाके माहौल बनाया जा रहा है, तोड़े जा रहे हैं, सभाओं को डिस्टर्ब किया जा रहा है और हंसी उड़ाई जा रही है। उन्होंने ये वचन आज से 2022 साल पहले, 23 साल पहले लिखा गया, और जिसमें ये लिखा है कि अंतिम दिनों में, आखिर के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो इस किस्म की बातें करेंगे और ये आपके सामने पूरी होती है। इसलिए जान लीजिए कि खुदा का कलाम सच और हर तरीके से मानने योग्य, इसे हम माने और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। क्योंकि खुदा के कलाम की एक एक बात, क्योंकि ये खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है, उसके मुख की वाणी है, उसके ज़ुबान से निकली आवाज़ है, ये कभी भी खाली नहीं जाती। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उसकी तरफ फिर लें और उसकी मर्ज़ी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसे हंसी टट्टा करने वालों से हम ना घबराएं। हमें ये जान लें कि हम खुदा के लोग हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हम किसी से कम नहीं। चाहे हमें मौत भी गंवारा हो, हम खुदा के कलाम पे बने रहेंगे। क्योंकि अब मौत हमारे लिए मौत नहीं है, बल्कि मौत ज़िंदगी का द्वार है, ज़िंदगी का दरवाज़ा है, जो कि हमें इन बुराइयों से उस स्वर्गीय मकामों के अंदर लेके जाता है। और देखिए कि और खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है कि अगर नीति वचन उसका 29 और उसका पहली आयत को मैं फिर से आपके सामने दोबारा पढ़ना चाहता हूँ कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। यानी उसकी कोई भी सलाह, कोई भी उपाय, कोई भी युक्ति, कोई भी तरकीब जो है वो काम नहीं आएगी। जो बार बार आपको खुदा का कलाम दिया जाता है, बार बार आपको बताया जाता है कि आप ये करो, ये मत करो, ये मत करो, और जो क्या करता है, हट करता है, ज़िद करता है और नहीं सुनता, अपने आँखों को बंद रखता है, कानों को मोटा किए रहता है, और वो उस कहता है कि उस पर नहीं चलेंगे। वो कहता है उसके बाद तुम्हारा कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। यानी कि उन्होंने अपने मन को
खुदा से मोड़ के बुराई की तरफ लगा लिया। उनका धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान जो कुछ भी है कुछ भी काम नहीं आएगा। न्याय के दिन कोई उसे नहीं बचा सकता। फिर उनके लिए हमेशा का विनाश और नाशित है। देखिए नीति वचन उसका 11 और उसके नीति वचन 11 और उसके 14वां पद के अंदर खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। नीति वचन 11 और उसका 4था पद, नीति वचन 11 उसका 4था पद, और यहाँ पर लिखा है कि कोप के दिन धन से कोई लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से बचाता है। कोप के दिन मतलब जब प्रभु यीशु आएंगे दोबारा हमको लेने, तो जो उसके लोग हैं वो आनंद करेंगे, और जो पापों में गिरे हुए लोग हैं खुदा कहता है वो उनके लिए क्रोध का दिन होगा, उनके लिए अंधेर का दिन होगा, उनके लिए विलाप का दिन होगा, उनके लिए रोने का दिन होगा। वो परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, मैं सारे रेफरेंसेस नहीं दे सकता। तो परमेश्वर उससे हमें बचा रहता है। उससे कहता है कोप के दिन धन दौलत रुपये पैसे कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं बचा सकता। वचन के अंदर लिखा है कि लोग अपने धन दौलत सोना चांदी चमगादड़ों छछूंदरों के आगे फेंक देंगे कि उसका कोई लाभ नहीं है। इससे बिल्कुल ये हालत उसी तरीके से होगी जिस तरीके से नोटबंदी के टाइम पे हुआ था कि वो जो नोट बंद हो गए थे उनका वो कागज़ के टुकड़े हो गए थे। उसी तरीके से रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान जो इस संसार से उन्होंने अर्जित किया है, संसार में उन्होंने पाया, वो सब बेकार हो जाएगा। केवल हमारे धर्म के काम, क्योंकि धर्म जो है वो मनुष्य को बचाता है। जैसा कि अभी हमने जाना, हमने पढ़ा, तो हमारा जो धर्म के काम है, हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने की जो हमारी इच्छा और हमारी ख्वाहिश है और उसके अनुसार हम जो करते हैं वो हमको बचाएगा और उस हमेशा की इस ज़िंदगी के अंदर मेरे और आपको लेके जाएगा, नरक से बचाएगा। और परमेश्वर हमको नरक से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, कभी नहीं चाहता उसने, और इसीलिए उसने ये सारा कलाम हमको दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस अपने स्वर्गीय जहो जलाल को छोड़ते हुए, शान और शौकत को छोड़ के इस संसार में आ गए, मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, दुख सहा, बहुत ही दुख था, शिद्दत का दुख सहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और उसके बाद बेइज्जती सही मेरे और आपके लिए, ताकि हम नाश ना हो। लेकिन उसके बाद भी अगर हम उसकी नहीं सुनते तो फिर उसके हम ही जिम्मेदार हैं। देखिए इब्रानियों उसका 3 अध्याय और 7 और 8 पद, इब्रानियों 30 और 3 अध्याय उसका 7 और 8 पद यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है। यहाँ पर लिखा है कि जैसा पवित्र आत्मा आज तुम कहता है कि आज जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जहाँ जैसा पवित्र आत्मा कहता है आज जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज जब ये परमेश्वर की वाणी आपको दी जा रही है, जहाँ भी आपको खुदा का कलाम आपको सुनाया जाता है, वचन कहता है कि अपने मनों को कठोर मत करो, अपने कानों को खोलो और उस वचन को ग्रहण करो, उसके मुताबिक अपनी इस ज़िंदगी वतन बिताओ, व्यतीत करो, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम नाश हो। इसीलिए उसने ये हमें हिदायत दी है। आज हम इस हिदायत का पालन करें, ना तो हम ज़िद्दी बने, ना हम कठोर बने, ना अपनी मर्ज़ी को पूरा करें, खुदा की मर्ज़ी को हम पूरा करें, तब कि हमारी ज़िंदगी के अंदर वो दिन आए, विश्रांति के दिन आए, जो दिन हमारे जब हमें इंसान को रचा गया तो हमें पवित्रता सिद्धता, वो सिद्धता को खुदा चाहता है कि हम उस सिद्धता को प्राप्त करें, क्योंकि खुदा का कलाम को मानना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। और वो कलाम बहुत ही, मैं कहना चाहता हूँ, एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी को, जो कि मृत्यु की तरफ से ज़िंदगी की ओर मोड़ देती है। और वो कलाम कैसा है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 17वां पद पढ़े, याकूब 3 और उसका 17, और यहाँ पर लिखा है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है, यानी खुदा का कलाम के लिखा है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, कठोर नहीं होता, कोमल होता है, मृदभाव होता है, यानी फ्रेंडली होता है, दोस्ताना होता है, और दया और अच्छे फलों से लदा होता है, पक्षपात फेवरेटिज्म नहीं होता, और कपट छल जो करते हैं कपट रहित होता है। ये है खुदा का कलाम, जिसे कि मेरे और आपको ग्रहण करना, जो खुदा ने आपको दिया जाता है, हर संडे दिया जाता है, बीच बीच में हफ्ते के बीच बीच में भी लोगों को कलाम दिया जाता है, ऑनलाइन भी दिया जाता है। तो वहाँ क्या कहता है कि फिर से पढ़ दूँ, जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो कलाम ऊपर से आता है, पहले तो वो पवित्र होता है, पाक होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृद भाव यानी फ्रेंडली होता है, और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात रहित, किसी का फेवर नहीं करता,
कपट रहित होता है। और ऐसे कलाम को मानना मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लाभकारी है, और ये हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाता है। ये हमें उस स्वर्ग के राज्य में लेके जाता है, वहाँ लेके जाता है जहाँ खुदा खुद विराजमान है, जहाँ खुदा खुद रहता है, अपने तख्त पर विराजमान है। और प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है कि जो जय पाए और अंत तक धीरज रखे, मैं उसे, प्रभु कहते हैं, अपने साथ परमेश्वर के तख्त पर बिठाएगा जैसे वो खुद तख्त पर बैठा है। कितनी बड़ी सबसे उत्तम जगह है, इससे ऊपर की कोई जगह नहीं, खुदा का तख्त। और खुदा हमें, प्रभु हमें उसका वायदा करता है। क्यों वायदा करता है? क्योंकि हम उसके बेटे बेटी हैं। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, और इसीलिए हम उसके बेटे बेटी हैं, तो हम उसके राजा के बच्चे होंगे। इसीलिए हमें वो उस तख्त पे बैठने का वायदा करता है। उसका तख्त तोलता नहीं, बल्कि वो हमें उस तख्त पे बिठाने का वायदा करता है। और इसीलिए हमें कठोर, ज़िद्दी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाला नहीं होना चाहिए। हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाला होना चाहिए। और इसके लिए हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। हम किसी और बुराई की तरफ ना बढ़ें, अपनी मर्ज़ी को पूरा ना करें। इसके लिए हमें दुआ भी करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। खुदा इस दुआओं को बड़ी जल्दी सुनता है और आपके लिए कार्य करेगा, और चट्टान की तरह आपके सामने खड़ा रहेगा, बुराई को आपसे दूर करेगा। जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी, भजन संहिता 19 उसकी 13 और 14 में आपके सामने पढ़ दूँ। भजन संहिता साम 19 वर्स 13 और 14। और यहाँ पर लिखा है कि खुदा का कलाम वचन में क्या दुआ करनी है? तू अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचाए रख, यानी कि ज़िद्दपन से, ढिठाई के से, कि अपनी मर्ज़ी पूरा करो। वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाएँ, यानी वो मुझ पर हावी ना होने पाएँ। मुझे इस बुराई से, इस पाप से बचा के रख, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। अगर हम ढिठाई के पाप से बचे रहें और अपनी मर्ज़ी पूरी ना करें, खुदा की मर्ज़ी पूरी करें, तो कहता है कि मैं सिद्ध हो जाऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम उसी स्वरूप और समानता में पहुंच जाएंगे जिसमें कि हम रचे गए थे, और बड़े अपराधों से बचा रहूँगा। मतलब अगर मेरे अंदर ये ज़िद से ज़िद निकल जाए, ये ढिठाई निकल जाए, अपनी मर्ज़ी को पूरा करना निकल जाए, तो मैं बहुत से बड़े बड़े अपराधों से भी बचा रहूँगा। क्योंकि फिर तो मैं तो खुदा की मर्ज़ी पूरी करूँगा, और खुदा की मर्ज़ी जो है वो मुझे इस तमाम बातों से सुरक्षित रखेगी, क्योंकि खुदा मेरा चरवाहा है। अक्सर हम कहते हैं ना, अक्सर एक शेर भी कहा जाता है कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। जिस इंसान के चारों तरफ, जिसकी ज़िंदगी के चारों तरफ खुदा अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ा कर के ओट में रखे, उस ज़िंदगी को कोई ना बुझा सकता। और वो ज़िंदगी एक जलती हुई मशाल की तरह होगी और औरों को भी रोशनी देगी। और उसके बाद वो एक और दुआ भी देखिए करता, दुआ में ऐड करता है। वो क्या कहता है प्रार्थना में कि मेरे मुंह की बातें और मेरे दिल के सोच तेरे हजूर पसंद आए खुदावंद, मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, मेरे उद्धार करने वाले। ए खुदा बाब, ये इनसे तो तू मुझे बचाए रख, लेकिन उसके बाद मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे मन के विचार और मेरे हृदय का ध्यान करना तेरे हजूर ग्रहण योग्य हो। तेरे हजूर ग्रहण योग्य, तुझे पसंद आने वाला हो। कोई बुराई मेरे मन में ना हो, मेरा मन और दिल पत्थर का, पीतल का ना हो, बल्कि मेरा मन नर्म और दीन हो, जो कि तेरी वाणी को, तेरी आवाज़ को सुन सके और अपने उस हृदय के अंदर रख सके। क्योंकि तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा बचाने वाला है, मेरा उद्धार करने वाला है, मेरा छुटाने वाला है, और मुझे मुक्ति देने वाला है। ये खुदा, ये दुआ जो है हमको करनी है, ताकि हम खुदा हमको इस बुराई से बचा सके, ढिठाई के पाप से बचा सके, और हमको उसी पवित्रता और सिद्धता के अंदर लेके जा सके, और हम पहुंच सके, ताकि हमारे दिलो दिमाग सब खुदा के बारे में ही सोचे, परमेश्वर के बारे में ही सोचे, और परमेश्वर की मर्ज़ी को ही हम अपने दिल और दिमाग, शरीर, प्राण और आत्मा से हम पूरा करने वाले बन सके। बड़ी अच्छी बात लिखी है नीति वचन 28 की 13 में लिखा है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाए। जो अपने अपराधों को मान लेता है, नीति वचन 28 की 13, जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, और उस पर दया की जाएगी। हम परमेश्वर की दया के पात्र बने, उसके दया के बर्तन बने, ना कि उसके क्रोध के। क्योंकि अगर उसकी दया हम पर है तो हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर हम उसके क्रोध के पात्र बनेंगे तो एक समय आएगा कि हमें रोना और दांतों का पीसना पड़ेगा और अनंत आग में जाएंगे। खुदा हम सबको तौफीक और ताकत दे, हमको बुद्धि, समझ और ज्ञान दे कि हम इस बुराई से, ढिठाई की बुराई से, हट से, अपनी मर्ज़ी पूरी करने से फिर कर परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करें। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं।
धन्यवादित हैं कि तूने ये वचन हमको दिया, इस वचन के अनुसार हम अपनी ज़िंदगियों को बिता सकें और आए बाप आसमानी तेरी मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरा कर सके, क्योंकि इंसान के जीवन में यही एक सबसे बड़ी बात है कि वो खुदा तेरी मर्ज़ी को पूरा करे और इसके अलावा और कुछ नहीं। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और आए बाप आसमानी हम ऐसा कर सकें, इसके लिए तू हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई और रहनुमाई कर कि हम अपने मन को कठोर नहीं बल्कि नम्र और दीन करने वाले सकें। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना पर भी यीशु के नाम से मांग, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप फिर से आप सब से ये निवेदन करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वचन को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँच सके और बहुत से लोग जो ढिठाई के पाप में पड़े हैं, जो कि अपनी मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं, खुदा की मर्ज़ी को नकार रहे हैं, वो वापस फिरे और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने वाले सकें। एक एक आत्मा जो जीती जाती है उसमें सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हर एक उसका भी हाथ होता है जो इस वचन को शेयर करता है और लोगों तक पहुंचाता है। उसका भी नाम उसमें शामिल होता है कि उसने ये वचन आगे तक पहुंचाया। और खुदा बहुत बरकत देगा आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।